राम मंदिर में घुस के भगवान राम का पैसा चुराने वाले इस दुनिया में आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जब ये सारी चीजें उठा के ट्वीट की, बीजेपी एमएलए ने 20 लाख में पंडित से जमीन खरीद के 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। भगवान राम का 3 किलो का हार, 1 किलो की चरण पादुका नकली सोने से बदल, 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की कर दी। कोई पूछने वाला नहीं। एसबीआई के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाल के अपने लड़के लगवा दिए। ये 12,000 की सैलरी पे 25-25 लाख के मकान बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मंदिर के 11 लैंड डॉक्यूमेंट जब एसआईटी को पकड़ाए, इन्होंने छुप के मंदिर का जो काउंटिंग रूम था उसमें हिडन कैमरा लगवा दिए। 15 में से 12 लोग बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर ट्रस्ट में ऐसे डाले, राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन लेते हुए इनके हाथ नहीं कांपे। गरीब के जुड़े हुए हाथों से चढ़ाए हुए पैसों को ये चुरा के ले गए। देखिए, अयोध्या के अंदर राम मंदिर में डेली लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इनमें से कोई बूढ़ा किसान होता है जो अपनी फसल काटने के बाद उसमें से एक हिस्सा भगवान राम को चढ़ाने आता है। कोई माँ होती है जो घर के खर्चे में से कटौती करके नोट जोड़ जोड़ के लेके आती है। कोई मजदूर होता है जिसकी कोई विश पूरी होती है और वो उस खुशी का टुकड़ा भगवान राम तक पहुंचाना चाहता है। ये जितने लोग राम मंदिर में आते हैं, ये सिर्फ एक विश्वास के साथ घंटों लाइन में लगते हैं कि जो पैसा इन्होंने चढ़ाया है वो सीधा भगवान राम तक पहुंचेगा। लेकिन इन्हीं लाखों करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया गया है। आपने अपनी जिंदगी में हर तरीके का स्कैम और लूट के बारे में सुना होगा, बैंक की लूट, घरों की, तिजोरियों की। लेकिन अब दुनिया में ऐसे लोग पैदा होकर घूम रहे हैं जो राम मंदिर के अंदर घुस के भगवान राम के नाम का चढ़ावा चुराने पे उतारू हो गए हैं। चारों तरफ टीसीएस के सीसीटीवी कैमरास, ऑडिट टीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ, देश के सबसे सिक्योर कैश रूम में से एक। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों पे भरोसा करके राम मंदिर के दान की निगरानी का जिम्मा दिया था, उन्हीं के नाम आज एफआईआर में है। और ये सारे लोग जिन पे भरोसा किया गया था, एक गैंग की तरह मिलकर ऑपरेट कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि कैमरे के सामने, ऑडिट के नीचे, बैंक के सिस्टम के अंदर मिलके ये सारी चीजें करी कैसे गई। देखिए, 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया तो उसके साथ साथ एक ट्रस्ट बनाने का भी ऑर्डर दिया था, ताकि राम मंदिर कैसा बनेगा, पैसा कैसे मैनेज होगा, ये सारी चीजें ये ट्रस्ट करवा सके। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। इंडिया में जो भी बड़े बड़े मंदिर है, माँ वैष्णो देवी मंदिर, शिरडी साईं बाबा, तिरुपति, इन सारे, इसमें इन्होंने एक चीज की, इस ट्रस्ट को इन्होंने एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट बनाया। मतलब कि ये ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह करेगा, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर के ट्रस्ट को ऑटोनॉमस बना के गवर्नमेंट के कंट्रोल से तो बाहर कर दिया। तो ऑन पेपर तो ये ट्रस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर दिख रहा था। आप इसमें बाकी मंदिरों की तरह आरटीआई वगैरह नहीं डाल सकते थे। लेकिन ट्रस्ट के अंदर जो लोग रखे गए वो ऐसे रखे गए जिनके कनेक्शन बीजेपी गवर्नमेंट से थे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 में से 12 मेंबर खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए। जैसे नृपेंद्र मिश्रा, ये 2014 से 2019 तक पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ऐसे ही ट्रस्ट में वीएचपी और आरएसएस के लोग भी थे। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को बनाया। ये बचपन से आरएसएस से जुड़े थे, लेकिन फिर जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तो इसमें आरएसएस ने इनको वीएचपी में भेजा। तो ये विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी थे।